गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 14 रबर की आत्मकथा, है ना। रबर की आत्मकथा यानी रबर जो है वो अपने बारे में इस चैप्टर में बताती है कि मैं किस किस काम आती हूँ, है ना। तो ये एक बच्चा है गौतम, उससे ये बातें करती है ना। तो इसमें इसको हम पढ़ेंगे। अब रबर बहुत उपयोगी चीज़ है ना। ये सभी को पता है कि रबर से गेंद बनती है, रबर से चप्पल जूते बनते हैं, रबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सी आकृति खेल खिलौने, बहुत सी आकृति के जो रबर जो इरेजर करते हैं बच्चे, है ना, जिससे मिटाते हैं, लिखकर जिससे मिटाते हैं, गलत हो जाता है उससे मिटाते हैं, वो भी रबर ही होती है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में रबर की आत्मकथा पढ़ेंगे। आइए रीड करते हैं। गौतम चित्र बना रहा था। एक बच्चा है गौतम, वो क्या कर रहा था? चित्र बना रहा था, अपनी कॉपी में चित्र बना रहा था। कभी कुछ बनाता, कभी मिटाता, ना, कभी कुछ बनाता था उससे, कभी मिटाता था। किससे मिटाता था? रबर से मिटाता था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, धीरे धीरे करो। तभी उसको क्या सुनाई पड़ी? एक आवाज़ किसी की सुनाई पड़ी, धीरे धीरे करो। क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी को फाड़ रहे हो? अपनी जो ड्राइंग की कॉपी है उसको क्यों फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है ना। उसको एक आवाज़ सुनाई दी। गौतम ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई नहीं था, पर बोला कौन? कोई ठहाका मारकर हंसा, यानी कोई बहुत तेज हंसा है ना। और उसे आश्चर्य हुआ कि कमरे में कोई भी नहीं है, इधर उधर कौन हंस रहा है इतना तेज, है ना। हंसी की आवाज़ से गौतम चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ, है ना। वो जो रबर थी, है ना, उसने क्या बोला कि इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ, है ना। उससे इरेज कर रहा था, उससे मिटा रहा था, पेंसिल से लिख रहा था और जो गलत हो जाता उससे मिटा रहा था। ठीक है, तो उसके हाथ में थी वो इरेजर, वो रबर जो थी वो उसके हाथ में थी। गौतम के हाथ में रबर थी। उसने जल्दी से रबर मेज़ पर रख दिया। यह रबर उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था, है ना। किसने दिया था वो रबर? उसके एक मित्र ने दिया था। उसका जन्मदिन जब आया था उसने गिफ्ट में दिया था उसको। वह रबर मानव की आकृति की ही बनी थी। कैसे? मनुष्य जैसा उसकी आकृति थी, है ना। एक लड़के की सी आकृति दिख रही थी उसको, है ना। दिख रही है ना आपको पिक्चर में, इसमें दिख रहा है एक बॉय, लड़का, यानी मनुष्य के जैसी आकृति है, उसके जैसा बना हुआ है, बहुत सुंदर। गौतम को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था। अब देखा कि उसका यह दोस्त तो बोलता भी है। जो उसके दोस्त ने जो गिफ्ट दिया था, रबर का गिफ्ट दिया था, वो क्या है? वो अब बोलता भी है। उसको आश्चर्य हुआ। गौतम बोला, अरे दोस्त तुम? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, रबर ने कहा। रबर ने क्या बोला? कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर वह गौतम को अपने बारे में बताने लगा, है ना। रबर ने दोस्त बनाया उसको, तो वो क्या करने लगा? वो अपने बारे में गौतम को बताने लगा। मैं तुम्हारे बड़े काम की चीज़ हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो, है ना। उसने क्या कहा रबर ने? कि मैं तुम्हारे बड़े काम की चीज़ हूँ। अगर मैं किसी को अशुद्ध लिख देती हूँ, अगर तुम अशुद्ध लिख देते हो किसी शब्द को, तो उससे मैं क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ। अगर तुम्हारे चित्र बना रहे हो, वो अगर ठीक नहीं बना तो मुझसे तुम मिटाकर उसको सही कर सकते हो। मिटाओ और नया बना लो, ठीक है। और हाँ, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। जो गेंद बनती है ना, बॉल बनती है, वो भी किससे बनी होती है? रबर से बनी होती है ना। उससे खेलकर आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हो जब गेंद से खेलते हो। तो तुम्हारी बहन की गुड़िया, बतख तथा और कई खिलौने भी मुझसे बने होते हैं। तुम्हारी बहन की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी, गौतम की बहन के बारे में इसने बोला है कि तुम्हारी बहन की जो गुड़िया है ना, बतख है, और भी कई खिलौने हैं, वो मुझसे बने हुए हैं। ठीक है, मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर, फुटबॉल और बास्केटबॉल देखिए ना, खेलते हो ना, जिससे उसमें हवा भरकर लड़के उनसे खेलने का आनंद लेते हैं।
बारिश के दिनों में मुझसे ही बने जूते चप्पल पहनकर सब बाहर जाते हैं। बारिश के दिनों में जूते चप्पल भी किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। उनको पहनकर कहाँ जाते हैं? बाहर बारिश में भी जा सकते हैं, और बरसाती पहनकर वर्षा से बचते हैं। ठीक है, बरसाती यानी एक कोट होता है जो बारिश से बचने के लिए होता है ना, उसको क्या कहते हैं? बरसाती कहते हैं। तुमने देखा होगा कि डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। जब डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, है ना, और या घाव पर पट्टी जो करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। दस्ताने यानी हाथों में पहनने वाले रबर के बने होते हैं, वो पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ। बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं। जो बिजली का काम करते हैं वो भी रबर से बने दस्ताने पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें करंट नहीं लगता, है ना, इससे उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहियों में के टायर और ट्यूब मुझसे ही बनते हैं। यानी ये सब स्कूटर, टायर और जो कार, बस, ट्रक, इनके जो टायर होते हैं, है ना, ट्यूब टायर जो होते हैं, वो किससे बने होते हैं? रबर से बने होते हैं। मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वह निकलती नहीं। तुमने देखा होगा कि हवा भरी ट्यूब को कमर में बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं। आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा, जिनको तैरना नहीं आता वो क्या करते हैं? रबर की ट्यूब होती है, उसमें हवा भरी होती है, उससे डूबते नहीं हैं। अगर उसको हम पकड़ लेते हैं या कमर में बांध देते हैं तो क्या होता है कि उसमें डूबते नहीं हैं हम, क्योंकि उसमें हवा भरी होती है, वो रबर से बनी हुई होती है, ऊपर तैरती है वो। अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कितने काम का हूँ। गौतम बुदबुदाया, हाँ दोस्त, पर तुम आते कहाँ से हो? है ना, उनको नहीं पता कहाँ से आते हैं। रबर ने आगे बताया, वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ। इसका भी एक पेड़ होता है, रबर का पेड़ होता है और उसमें रस निकलता है, उससे रबर बनती है। यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छेदों के नीचे छोटी छोटी बाल्टियाँ लटका दी जाती हैं। जो पेड़ का तना होता है उसमें छेद करके, है ना, उसके नीचे क्या किया जाता है? बाल्टियों को लटका दिया जाता है कि जो दूध या रस जो निकले वह बाल्टियों में ही गिरे। छेदों में से जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है, यानी दूध जैसी जो चीज़ निकलती है, उसे इन्हीं बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक पेड़ से लगभग 3 लीटर दूध निकलता है। कितना लीटर दूध निकलता है एक पेड़ से? 3 लीटर दूध निकलता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। इस तरह रबर दूध निकलता है, वो तो पेड़ से तो वो पदार्थ निकलता है, दूध निकलता है, उससे बनाई जाती है ये रबर, है ना। क्या किया जाता है इसके लिए? दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। इसके बाद इसे मशीनों से सुखाया जाता है। फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है ना। एक पतली और मोटी चादर जैसी बना दी जाती है कारखानों में, ठीक है। इन्हीं चादरों से मेरे सामान यानी रबर के सामान बनाए जाते हैं। इन्हीं चादरों से शेप दे दी जाती है कि बॉल की या खिलौने की, जूते चप्पल की, इन्हीं से शेप दे दी जाती है। गौतम ने रबर को हाथ में उठा लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कराया, फिर बोला, रबर महाराज, आप मिलते कहाँ हैं? ये तो सारा बता दिया कैसे बनते हैं, है ना। और लेकिन गौतम ने क्या पूछा कि आप मिलते कहाँ हो? हम आपको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलोगे? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं। रबर ने ठाका लगाया, यानी वह हंसा, हा 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 करके हंसा। मेरे पेड़ अधिकतर दक्षिण भारत, असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। उसने जगह बताई कहाँ पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में, असम में, त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं। वहाँ घूमने जाओ तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। उस रबर ने गौतम से क्या कहा? अगर वहाँ तुम घूमने जाओ तो मुझसे ज़रूर मिलने आना। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया
और बेटा आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ 6 शब्दार्थ हैं। ठाकर मारकर हंसना यानी खूब जोर से हंसना, आकृति माने आकार, अशुद्ध माने जो सही न हो यानी गलत, बरसाती माने एक प्रकार का लंबा कोट, जख्म माने घाव, पदार्थ माने चीज़। ठीक है, ये कठिन शब्द, ये शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और इसमें से 10 कठिन शब्द ढूंढकर आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। ओके, धन्यवाद।